हेलो बच्चों, मैं आपका विवेक सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ वीडियो लेकर के। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जूनियर के बच्चों के लिए, और ये जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये आगे हर क्लासेस में काम आने वाला टॉपिक है और ये 6, 7, 8 के बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है आज का ट्राइंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ट्राइंगल, ट्राई एंगल यानी तीन एंगल होते हैं इसमें। और हिंदी में देखें तो त्रिभुज, त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं। तो अपने नाम में ही अपनी डेफिनेशन समाये हुए हैं, या मैंने इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी है। ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड सिंपल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स हैविंग 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक बाउंडेड एक सिंपल फिगर होता है, 3 लाइन से बाउंडेड यानी 3 लाइन से घिरा हुआ, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइनों से घिरा हुआ। इसमें 3 वर्टेक्स होती हैं, एक ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। तो इसमें तीनों जो वर्टिसेस यानी हम 3 वर्टिसेस कहेंगे, और इसमें 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और ये पूरा हमारा एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ये। अब इसके प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कई प्रकार भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज के काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला प्रकार है हमारा, ये 2 प्रकार के होते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कोणों के आधार पर इसे विभाजित किया गया, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो पहला हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो पहला कोण है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा स्केलेन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। इनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोणों के आधार पर। तो पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल यानी हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, पहले वाले को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। इसके बारे में हम एक समझते हैं एक एक करके। तो पहला हमारा, जैसे कि हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमारा कोण पहले हमने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके नाम में इसका पूरी डेफिनेशन में सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं हम जब मेजर करेंगे, नापेंगे, तो तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60। ये आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ लिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण बराबर होते हैं। फिर अब हम इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया का निकालने का फॉर्मूला भी सबको याद होना चाहिए। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, हम नापेंगे। मान लो ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5, ये भी 5। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर यानी √3/4 भुजा की घात 2। ये आपको याद कर लेना है। पेरीमीटर यानी परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी जितना ये होगा इतना ये होगा इतना ये होगा, यानी हम तीनों, चूंकि इसकी भुजाएं बराबर है तो 3 गुना कर देंगे उसका, तो उसका परिमाप आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला सीधा है कि तीनों भुजाओं का योग, तो यह 3 × साइड। तो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल ट्राइंगल। इसमें भी देखिए नाम में पता है, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। इक्विलेटर आइसोसेल ट्राइंगल जिसकी कोई सी 2 भुजाएं, तो हमने यहाँ पर ये 2 भुजाएं बराबर ली हैं, ए बी और ए सी। ये दोनों भुजाएं हमने बराबर ली हैं। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का होगा। तो कोण बी बराबर कोण सी और ए बी बराबर ए सी। तो सिंपल है ये भी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तीसरा आ जाता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्राइंगल। विषम माने बराबर नहीं है भुजाएं, कोई भुजाएं बराबर नहीं हो, तो हमारा विषम बाहु त्रिभुज आ जाता है। देखिए तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। अगर ये
कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी। तो सिंपल सा है, तीनों भुजाएं जिसके बराबर नहीं हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज यानी इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नाम याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर हमारा ये खत्म हुआ है ऐसा पार्ट। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर हमने बताया था तीन प्रकार कोण होते हैं। तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हमने कोण आपको बता रखे। तो एक्यूट एंगल यानी कि वो जिसे हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होते हैं? 0 से बड़े और 90 से छोटे, 90 डिग्री छोटे सारे कोण जो होते हैं वो हमारे न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो इसके तीनों कोण जो होते हैं वो हमारे न्यून कोण होते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंदर के कोण जो है वो न्यून कोण हो यानी एक्यूट एंगल हो, वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। केवल इसमें इतना सही है, तीनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए, 0 से बड़े। लिख दिया यहाँ पर ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एक्यूट एंगल। प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण यानी 90 डिग्री कोण। हमने जब कोण बताया था तो बताया था राइट एंगल, इसलिए आपको कोण बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, तो आपको त्रिभुज एकदम क्लियर हो जाएगा। नाम से ही सारे त्रिभुज होते हैं। तो राइट एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज वो हमारा, या समकोण हो या राइट एंगल हो, वो हमारा त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। यानी एक बिल्कुल बड़ी लाइन, एक बिल्कुल खड़ी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बन के समकोण बनता है। तो हम इस तरह से त्रिभुज बन जाता है। तो ये कोण भी हमने यहाँ पे 90 डिग्री का लिया है। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण कौन सा होता है आपको पता है सबको कि 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे जो कोण जो होते हैं वो सारे अधिक कोण कहलाते हैं यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। इसका एक कोण अधिक कोण होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वो हमारा एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है यानी अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये और ये एंगल ट्रायंगल सेम है और ये वाले सेम है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं आप समबाहु त्रिभुज एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और स्केलेन ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये भी देखने में सेम होते हैं। लेकिन अगर इस विषमबाहु देखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसकी सेम हो सकती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एंगल हम देखेंगे इसमें स्केलेन में तो तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तभी वो विषमबाहु होगा। अब कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लें कि त्रिभुज के ट्रायंगल के तीनों कोणों का यानी तीनों जो अंदर के एंगल हैं इन सबका कोण 180 डिग्री होता है हमेशा। तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। हम तीनों कोणों का अगर जोड़ लें, कोई भी हमें त्रिभुज दे रखा हो उसके तीनों एंगल, जैसे हमने यहाँ देखा था 60 60 60 180 हो गया था, ऐसे हम तीनों अंदर के कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा वो 180 डिग्री 180 आएगा। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि एरिया अपॉन, यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। देखिए हिंदी इंग्लिश में 1/2 हाइट इंटू बेस। बेस होता है ये जो नीचे वाली लाइन होती है हम बेस कहते हैं यानी आधार। हाइट होती है, ये हाइट होती है त्रिभुज की, ये इस त्रिभुज की ये हाइट होगी। ये फॉर्मूला याद रख लेना है, पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का जोड़। अगर मान लीजिए इसकी 3 है, इसकी 4 है, ये 5 है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे हम 3 + 4 + 5। तो कोई सा भी त्रिभुज हो उसका हम अगर तीनों भुजाओं को हम ऐड कर लेते हैं माप उनकी, तो उसका पेरीमीटर निकल आता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा हमारा ट्रायंगल है, केवल एक बार इसे पढ़ लेना है। इस तरह से हमारा त्रिभुज का ये सेक्शन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, बहुत काम की चीज़ है ये, आनी चाहिए जूनियर के बच्चे के लिए। थैंक यू बच्चों।